चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, आदि ब्रह्मा, ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर हमने क्यों कहा? क्योंकि भगवान और तीर्थंकर में कुछ अंतर है, जिस अंतर को हम यहाँ दिखाने वाले हैं। और इनका चिन्ह होता है बैल अर्थात ऑक्स। जी, चलिए देखते हैं क्या अंतर है तीर्थंकर और भगवान में। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उन्हें भगवान कहते हैं। तो जितने भी भगवान होते हैं वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तो होते ही हैं, लेकिन तीर्थंकर जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने के साथ साथ निम्न विशेषताओं से युक्त होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैसे कि पहली विशेषता है तीर्थंकर नाम कर्म। नाम के महापुण्य का उदय होता है, वही तीर्थंकर होता है। समोषण आदि विभूति से युक्त होता है, वो तीर्थंकर कहलाता है। जिसकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो तीर्थंकर होता है। साथ ही साथ कुछ आवश्यक तथ्य हैं जो कि तीर्थंकर के संबंध में बताते हैं। तीर्थंकर हर चौथे काल में 24 ही होते हैं। ये हमारी मुख्य विशेषता है कि तीर्थंकर हर काल में 24 ही होते हैं। मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, जबकि भगवान क्या होते हैं? अनंत होते हैं। जी, तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान ही रहते हैं। सदा विद्यमान रहते हैं किस क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान, मतलब हमेशा विद्यमान रहते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं। किन्हीं किन्हीं के 2, किन्हीं के 3, किन्हीं के 4 भी होते हैं, नहीं तो हर तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर अनंत बल के स्वामी होते हैं। अनंत बल मतलब उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हम सब भरत क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ क्या होता है? भगवान और तीर्थंकर में हम कैसे जानेंगे कि कौन भगवान कहलाते हैं, कौन तीर्थंकर कहलाते हैं? चूँकि आपने देख लिया है कि भगवान किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं। भगवान अनंत होते हैं, परंतु तीर्थंकर 24 ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर नियम से भगवान होते हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री सांसद होता है तो होता है, पर प्रत्येक सांसद प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री सांसद तो होता है, पर प्रत्येक सांसद प्रधानमंत्री नहीं होता। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं, पर सभी भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते, अर्थात भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते, जबकि तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणकों में आपको पता होगा गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। जी हाँ, ये पंच कल्याणक होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के बारे में। भगवान ऋषभदेव जैन तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान महावीर ही जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, अर्थात चलाने वाले हैं। और जैन धर्म भगवान महावीर काल से ही शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे और जो संसार सागर मतलब जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे। हम सब संसार सागर में जन्म और मरण के चक्कर खा रहे हैं और इसी चक्र में फंसे हुए हैं। वह तीर्थंकर कहलाते हैं जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, तो कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर। ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है।
और भगवान ऋषभदेव वर्तमान और शरण्य काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि भगवान ऋषभदेव को ऋषभदेव और आदिनाथ भी कहते हैं। जी हाँ, ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को आपने कई बार शायद देखा होगा। ये हमारे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति है और ये मूर्ति मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में स्थित है। हाँ जी, और ये बहुत ही अतिशयकारी मूर्ति है। ऋषभनाथ जी के 3 नाम, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। शिक्षाएं क्या, ऋषभनाथ जी ने भी क्या किया, अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षा दी। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं अजितनाथ जी। अब हम इनके और अधिक बारे में जानते हैं, जैसा कि उनका गृहस्थ जीवन कैसा था। वो इक्ष्वाकु वंश के थे। पिता कौन थे? ऋषभनाथ जी के पिता का नाम नाभिराय था और ऋषभनाथ जी की माता का नाम मरुदेवी था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम ऋषभनाथ जी के बारे में जानेंगे। ऋषभनाथ जी के पुत्र भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, वृषभसेन, अनंत विजय, अनंतवीर आदि 98 पुत्र थे। ऋषभनाथ जी के भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वह क्या थे? ऋषभनाथ जी के ही पुत्र थे। उसके अलावा भी 98 पुत्र और थे, मतलब टोटल कितने हुए? 100। ऋषभनाथ के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, जिसमें भरत, बाहुबली बहुत सारे लोग जानते हैं। इसके अलावा भी वृषभसेन, अनंत विजय, अनंतवीर भी उन्हीं के पुत्र थे। अब आते हैं ऋषभनाथ जी की पुत्रियों के बारे में। तो ऋषभनाथ जी की पुत्रियों के नाम ब्राह्मी और सुंदरी थे। ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी, जिससे कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ, और हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि की शुरुआत जो हुई है वो ऋषभनाथ जी की पुत्री के नाम पर ही हुई है। यह सोचकर शायद आपको अचंभा हो रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है कि ब्राह्मी लिपि की शुरुआत, और ब्राह्मी लिपि किसके नाम से पड़ी है? ब्राह्मी लिपि आदिनाथ जी की पुत्री के नाम पर ही पड़ी है। जन्म स्थान, जैसा कि आप यहाँ लिख रहे हैं पंचकल्याणक। यहाँ देखो, पंचकल्याणक जो लिखा है उसमें सबसे पहला होता है जन्म कल्याणक। जन्म के बाद गर्भ कल्याणक, गर्भ के बाद जन्म आता है। तो ऋषभनाथ जी का जन्म जो है वो चैत्र कृष्ण नवमी, ये हिंदी में 9 बना है, नवमी को हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। अयोध्या आपने देखा है? अयोध्या कहाँ है? और ऋषभनाथ जी को मोक्ष हुआ था वो माघ कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। और कहाँ से हुआ था मोक्ष? कैलाश पर्वत से। ऋषभनाथ जी का रंग कैसा था? स्वर्ण, अर्थात सोने के समान। उनका चिन्ह वृषभ अर्थात बैल था। ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष, इतने ऊंचे होते थे। जी हाँ, ऋषभनाथ जी की ऊंचाई 500 धनुष अर्थात 1500 मीटर थी। कोई मामूली नहीं होती थी तीर्थंकरों की ऊंचाई। हाँ, आयु भी 84 लाख पूर्व थी। 84 लाख आज इस युग में तो 84 वर्ष ही होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, और आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ जी की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। उनके शासक जो थे वो यक्ष में गौमुख देव थे, और यक्षिणी का नाम चक्रेश्वरी था। यक्ष यक्षिणी, जैसा कि आप लोग मंदिर जब जाते हो तो बाहर क्या होता है? उनकी
पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, वो उनके शासक देवों की पिक्चर्स होती हैं। चित्र जो बने हुए थे दरवाजे पे, उसको क्या कहते हैं हम? शासक देव्या देवी, यक्ष और यक्षिणी। जी हाँ, चलिए जानते हैं कुछ अन्य जानकारी। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र 2 पुत्रियां थी, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और दूसरे जो पुत्र थे वो बाहुबली थे, जो कि एक बहुत ही महान राजा और कामदेव पद से विभूषित थे। इनके अलावा ऋषभदेव के ऋषभसेन, अनंत विजय, अनंतवीर, अच्युतवीर, वरवीर आदि 98 और भी पुत्र थे। साथ ही ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां थीं, जिनको ऋषभदेव ने सर्वप्रथम युग के प्रारंभ में क्रमशः लिपि विद्या मतलब अक्षर विद्या और अंक विद्या का ज्ञान दिया था। अंक विद्या मतलब गणित और अक्षर विद्या मतलब हम हिंदी से ले सकते हैं। बाहुबली और सुंदरी की माता का नाम सुनंदा था, क्योंकि उनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? नंदा और सुनंदा से। तो बाहुबली और सुंदरी नाम की माता का नाम सुनंदा था। एक जो पुत्र थे वो सुंदरी थी और बाहुबली दूसरे नंबर के पुत्र थे। तो ये दोनों सुनंदा नाम की जो पत्नी थी उनसे हुए थे। भरत चक्रवर्ती ब्राह्मी और अन्य 98 पुत्रों के नाम, माता का नाम यशावती था। ऋषभदेव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, जिसमें से 20 लाख पूर्व कुमारावस्था में व्यतीत हुआ और 63 लाख पूर्व राजा की तरह उन्होंने राज्य किया। उसके बाद उन्हें 1000 वर्ष तक तप करने के पश्चात किसकी? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही ऋषभदेव भगवान के समूह में बहुत सारे व्रती भी थे। व्रती मतलब जो छोटे मोटे नियमों को लेकर नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े नियमों को लेकर व्रतों की साधना कर रहे थे। जी हाँ, वो कौन कौन से व्रती थे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 84 गणधर थे, 22,000 केवली थे, 12,700 मुनि मनोपर्याय ज्ञान से विभूषित थे, 9,000 मुनि अवधि ज्ञान से विभूषित थे और 4,750 श्रुत केवली थे। 20,600 रिद्धिधारी मुनि थे। ये सारे के सारे व्रती थे। इसके साथ ही 3,50,000 आदिका माता जी भी थे और 3 लाख श्रावक। अब जानते हैं हम हिंदू ग्रंथों में आदिनाथ के बारे में क्या कहा जाता है। वैदिक दर्शन में ऋग्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराणों व मनुस्मृति जैसे अधिकांश ग्रंथों में ऋषभदेव का वर्णन आता है, जिसमें वैदिक दर्शन में ऋषभदेव को विष्णु के 24वें अवतारों में से 6वां अवतार माना जाता है या कहा जाता है, हम कह सकते। भागवत में अरहन राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन है। श्रीमद्भागवत की 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र हुए और जिनके पुत्र राजा नाभिराय थे। राजा नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो कि महान प्रतापी सम्राट थे। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इससे इनके कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े और गुणवान थे। ये भरत ही भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। इनके बाद इनसे छोटे कुशावर्त, इलावत, ब्रह्मवत्र, मलय, केतु, भद्रशन, इंद्रप्रभ, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। अभी अभी आपने जाना कि जैन धर्म के अनुसार उनके नाम कुछ अलग थे और हिंदू धर्म के अनुसार उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जो कि यहाँ बताए गए हैं।
उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन थे। चलिए थोड़ी सी जानकारी और आपको देते हैं। ऋषभदेव जी की प्रतिमा जो है वो भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा 84 फुट की विशाल प्रतिमा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में बावन गजा नामक स्थान पर है। और मांगी तुंगी में भी भगवान ऋषभदेव की 108 फीट की विशाल प्रतिमा है। उदयपुर जिले का एक प्रसिद्ध शहर ऋषभदेव नाम से विख्यात है, जहाँ भगवान ऋषभदेव का एक विशाल मंदिर तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है, जिसमें ऋषभदेव भगवान की एक बहुत ही मनोहारी, सुंदर, मनोज्ञ और चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है, जिसे जैन के साथ भील आदिवासी लोग भी पूजते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं मांगी तुंगी और बावन गजा की मूर्ति? ये तो हम यहाँ दिखाते हैं दोनों जगह की मूर्तियों की एक झलक। ये देखिए, यह 108 फीट की मांगी तुंगी में श्री आदिनाथ भगवान जी की मूर्ति, और इसके साथ ही अब मैं दिखाना चाहती हूँ कौन सी, 52 गजा की 84 फीट की मूर्ति जी। ये है 84 फीट की मूर्ति 52 गजा जी में। यहाँ ऊपर जाके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मनोरम, मनोज्ञ ये प्रतिमा। आप कभी भी इंदौर साइड जाएं, 52 गजा जी के दर्शन जरूर करें। थैंक यू। वीडियो आपकी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र।